हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने इससे पहले बात करी थी पिरोल बनाने की विधियाँ। पिरोल बनाने की विधियों में हमने पढ़ा था अमोनियम म्यूसेट से। नेक्स्ट पढ़ी थी हमने पाल नॉर संश्लेषण। आज हम पढ़ेंगे नॉर पिरोल संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे हम? नॉर पिरोल संश्लेषण, जिसमें अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में बीटा डाई कीटोन या बीटा कीटो एस्टर के साथ संघनित होकर पिरोल बनाते हैं। वापिस से सुन लेना। इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर्स एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में बीटा डाई कीटोन या बीटा कीटो एस्टर के साथ संघनित होकर पिरोल बनाते हैं। हमने क्या बात करी है? बीटा डाई कीटोन, अल्फा एमिनो कीटोन। क्या होते हैं अल्फा एमिनो कीटोन? जिन पे अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ हो? एमिनो समूह, अल्फा एमिनो कीटोन। ये मिटा देते हैं CS। इसका नाम है अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। अल्फा एमिनो बीटा कीटो एस्टर। देखो, सबसे पहले हमें इनकी ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। इन कीटो फॉर्म्स को हमें इनॉल फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है? एमिनो नहीं। सबसे पहले हमें इनमें जो कीटोनिक समूह है, कीटो समूह को इनॉल समूह में परिवर्तित करना है। उसके बाद अभिक्रिया से हम क्या बनाएंगे? प्रतिस्थापित पिरोल। क्या बनाएंगे? प्रतिस्थापित पिरोल। ये कौन सी समूह है? ये कौन सा रूप है? कीटो फॉर्म। ये भी कौन सा है? कीटो फॉर्म, क्योंकि इनमें कीटोन समूह लगे हुए हैं। ये रहा। हमें इसको किस में चेंज करना है? इनॉल फॉर्म में। ये कौन सा समूह हो गया? इनॉल, क्योंकि इसमें अल्कोहल हो गया प्लस हमने इनके दोनों कीटो समूहों को किस में परिवर्तित कर लिया? इनॉल समूहों में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिसमें कोई एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहाँ से क्या निकाला है हमने? -2 मोल ऑफ H2O।
क्या बन गया ये? प्रतिस्थापित, ये बन गया है प्रतिस्थापित पिरोल, प्रतिस्थापित पिरोल, या देखो इसका नाम हम दे सकते हैं 2,4,5 ट्राईमेथिल 2 एसिटिक पिरोल। अब हम इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। उतार लिया ये। अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की, मैकेनिज्म की। अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो हमने इसमें क्या लिया है? डबल बॉन्ड O, बीटा अल्फा एमिनो कीटोन, हमने इसमें लिया था अल्फा एमिनो कीटोन या बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। इसको हम चेंज करेंगे इसकी इनॉल फॉर्म में। हमने बीटा कीटो एस्टर को इसकी इनॉल फॉर्म में चेंज कर लिया। अल्फा एमिनो, इनके नाम जरूर लिख देना। अल्फा एमिनो कीटोन, ये तो है अल्फा एमिनो कीटोन, और ये है बीटा कीटो एस्टर, जिसको कीटो फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया है इनॉल फॉर्म में, जिसकी कीटो फॉर्म को हमने किस में चेंज कर लिया? इनॉल फॉर्म में। अब इनॉल फॉर्म में चेंज करने के बाद देखो यहाँ से OH और तुम्हें यहाँ से निकालना है H माइनस ऑफ H2O। वापस से देख लो, यहाँ से तो हमने क्या निकाला है? H, और ये लिया है OH, तो क्या निकल गया यहाँ से? H2O। जोड़ दो इसको पूरे को, एच C डबल बॉन्ड O, CH3 C, CH3 NH, ये इससे जुड़ चुका है, C डबल बॉन्ड CH COO C2H5, और ये CH3। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर्स। नीचे वाला अपन मिटा देते हैं। ये इसके लॉन पे डोनेट करेगा कार्बन नाइट्रोजन बंध को। ये कार्बन नाइट्रोजन के बंध के बाद कहाँ शिफ्ट होंगे? इस वाले कार्बन पर। ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? इस कार्बन पर। ये कार्बन कहाँ जाएगा? इस पे, और ये कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। वापस से सुनो, देखो हम जानते हैं CO समूह जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो मैं ऐसे भी इसको समझ सकते हो, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे? इस कार्बन को, इन दोनों के बंध को। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि पहले ही डबल बॉन्ड था। फिर यहाँ से ही ट्रांसफ़र कहाँ हुए? इस वाले कार्बन को। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे, और इसने अपने लॉन पेयर डोनेट करे हैं, इसीलिए इस नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव को हम H+, इसको H+ डोनेट करेंगे। CH3 C COO C2H5 जुड़ गए ये,
और इस ऑक्सीजन के पास हमने H+ लगा दिया, ये CN+ डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3 एज इट इज। इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी उतार लिया यहाँ तक, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसकी बैलेंस हाइड्रोजन लगा लेना यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 2 3 और 1 4। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ शिफ्ट होंगे? कार्बन कार्बन बंध पर, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन पर। वापस से सुनो, हमें पता है नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो ये क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अब ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन क्या करेगा? यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? कार्बन कार्बन बंध को, और कार्बन नाइट्रोजन बंध में नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, तो इस नाइट्रोजन पे से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। और इसी स्टेप में यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन कार्बन बंध को, और यहाँ से ये OH बाहर। देखो यहाँ से तो क्या निकला? H2O, क्या निकल गया यहाँ से? C डबल बॉन्ड C। देखो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे तो ये डबल बॉन्ड आ गया CH3, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे? नाइट्रोजन को, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बदल गया और नाइट्रोजन पे से पॉजिटिव चार्ज हट गया। और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कार्बन कार्बन बंध को, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। CO C2H पर हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट, उत्पाद। वापस से समझो, देखो हमने लिया था इसमें अल्फा एमिनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया, संघनन अभिक्रियाओं से हमें क्या मिलता है? देखो ये H+ जो आया है ना, अगर इसकी बात करें तो हमने, तुम्हें पता है अभिक्रिया में क्या लिया था? एसिटिक एसिड, तो ये कहाँ से आया? एसिटिक एसिड से। हमने लिया अल्फा एमिनो कीटोन तथा बीटा कीटो एस्टर, तो अल्फा एमिनो कीटोन वो रहा, बीटा कीटो एस्टर की कीटो फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? इनॉल फॉर्म में। अब इसकी इनॉल फॉर्म और अल्फा एमिनो कीटोन का NH2 समूह का हाइड्रोजन क्या निकलेगा? H2O, और ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नाइट्रोजन के लॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, और यहाँ बंध से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आक्रमण करेगा? ये ध्रुवीय है, ये जो बंध है, ये जो CO समूह है, ये क्या होता है? पोलर है, ध्रुवीय है, तो यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है ये किस पे आक्रमण करता है? C कार्बन पर, और कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस ऑक्सीजन माइनस को CH3COH क्या करता है? H+ देता है, ये कन्वर्ट हो गया H में। अब इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को, कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन कार्बन बंध को, और इस नाइट्रोजन पे से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। इसी स्टेप में क्या होता है? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कार्बन कार्बन बंध को, OH बाहर, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O। हमें क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूटेड पिरोल या उत्पाद। ये हमने पढ़ी है नॉर पायरोल संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर पिरोल संश्लेषण। अब हम पढ़ेंगे हैंस पिरोल संश्लेषण।
अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे हेंस साइंटिस्ट का नाम है, पिरॉल संश्लेषण, हेंस पिरॉल संश्लेषण। सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी, सबसे पहली अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी वो थी अमोनियम म्यूसेट से, दूसरी पढ़ी थी 1,4-डाइकीटोन से या पिरॉल संश्लेषण, पॉल नॉर संश्लेषण। तीसरी पढ़ी थी हमने नॉर पिरॉल संश्लेषण। देन चौथी अब हम पढ़ रहे हैं हेंस पिरॉल संश्लेषण। हेंस पिरॉल संश्लेषण में अल्फा हेलोकीटोन या एल्डिहाइड या अमोनिया या प्राथमिक एमीन की उपस्थिति में बीटा कीटो एस्टर के साथ अभिक्रिया करने के हमें उत्पाद सब्स्टिट्यूटेड पिरॉल मिलती है। क्या बोला है हमने? अल्फा हेलोकीटोन या बीटा कीटो एस्टर, कुछ भी ले सकते हो, कि अभिक्रिया किससे करानी है? अमोनिया से। बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया अमोनिया से या प्राइमरी एमीन से कराने पर हमें क्या मिलते हैं? पिरॉल मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हेंस पिरॉल संश्लेषण। नेक्स्ट चौथी अभिक्रिया है हेंस पिरॉल संश्लेषण। इसमें हम क्या लेंगे? बीटा कीटो एस्टर प्लस अमोनिया या प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया से क्या मिलते हैं? पिरॉल मिलते हैं। बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया एमीन के साथ या प्राइमरी एमीन्स या अमोनिया के साथ कराने पर पिरॉल मिलते हैं। ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। सबसे पहला पद बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर सबसे पहले इनेमीन बनता है। क्या बनता है? इनेमीन। अल्फा हेलोकीटोन, इसमें देखो अल्फा हेलोकीटोन, इसको ऐसा करो, यहाँ से पिरॉल हटाओ, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं अपन। इनेमीन बनते हैं। ये इनेमीन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये इनेमीन अल्फा हेलोकीटोन के साथ अभिक्रिया करके पिरॉल बनाते हैं। अब हम पहले फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो एस्टर, ये है अल्फा कीटो एस्टर। इससे पहले अभिक्रिया बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया हमें किससे करानी है? अमोनिया से। और हमें क्या मिलेंगे? इनेमीन्स। देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये NH3 का H2 और ये ऑक्सीजन H2 निकल गया, ये यहाँ जुड़ गया, और ये CH2 COOC2H5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C11 विक, इसकी यहाँ डबल बॉन्ड
कीटो इनोल चला व्यक्ता जो कीटो इनोल फॉर्म होती है उसी की तरह है सेम, CH3OOC2H5। इसको क्या बोलते हैं? इनेमीन। इसको बोलते हैं इनेमीन। देखो इनेमीन का मतलब इसमें एमीन भी है प्लस ईन समूह है, इसलिए इसको बोलते हैं इनेमीन। अब ये इनेमीन किससे आक्रमण होगा? इस पे होगा अल्फा हेलो कीटोन का। ये क्या लिया है हमने? इनेमीन। इस इनेमीन पर कौन आक्रमण करेगा? अल्फा हेलो कीटोन। ये है अल्फा हीलो कीटोन। अब इसमें सेम स्टेप है जो हमने अभी नॉरपेरोल संश्लेषण में देखा था। ये जो NH2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे? कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ से ये इस कार्बन से इस पे ट्रांसफर है, ये हेलोजन बाहर। वापस से देख लो हमने क्या किया है। इस NH बंध ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे? कार्बन नाइट्रोजन बंध को। यहाँ से ये कार्बन पहले ही सही सेम जो अपन ने नॉरपेरोल संश्लेषण में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे पहले ही डबल बॉन्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई इस वाले कार्बन पे। इस कार्बन ने तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे? CH2 को। और हम जानते हैं हेलोजन्स क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप होते हैं, छूट जाते हैं, तो ये बाहर निकल जाता है। क्या बन गया? ये COOC2H5 CS2 C डबल बॉन्ड NH CS3 C डबल बॉन्ड O CS3 और ये H। अब वापस से ये H अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कार्बन कार्बन बंध को। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, और यहाँ से ये यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट वापस से देख लेना। ये सारी अभिक्रियाएं देखो सिंपल हैं, केवल और केवल इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। वापस से देखो ये स्टेप में हमने क्या किया था? नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन, NH बंध ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे? कार्बन नाइट्रोजन बंध को। कार्बन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव ने CH2 पर आक्रमण किया और हेलोजन बाहर। अगर हेलोजन Cl माइनस की फॉर्म में बाहर जाएंगे तो इस पर प्लस चार्ज है और ये माइनस है, दोनों जुड़ गए। ये रहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कार्बन कार्बन बंध को। ये कार्बन कार्बन बंध पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे? क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो नाइट्रोजन की ओर ये नाइट्रोजन अगेन अपने इलेक्ट्रॉन, ये पोलर बंध है तो किसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन? कार्बन को। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। ये क्या बन गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से हम H2 निकाल देंगे माइनस ऑफ
H2 क्या बन गया ये C सिंगल बॉन्ड C COO C2H5 सब्स्टिट्यूटेड पिरोल। अब अगर हमें इस COO C2H5 को हटाना है तो हम इसका क्या कर देंगे, सबसे पहले जल अपघटन, जल अपघटन के बाद क्या कराएंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण। हम क्या करेंगे, अगर इस COO C2H5 को हटाना है तो सबसे पहले जल अपघटन कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन करने पे COOH समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। अब इसका हम क्या कर देंगे, बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण करने पर क्या होगा, माइनस ऑफ CO2 क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CNH CH3 और ये CH3। इसको बोलते हैं हेंस पिरोल संश्लेषण। ये तो सारी हमने पढ़ी हैं पिरोल बनाने की विधियाँ। वापिस सुन लो, हेंस पिरोल संश्लेषण में हमने क्या किया, बीटा कीटो एस्टर की प्राइमरी एमीन्स या अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर एनामीन्स बने हैं। उन एनामीन्स की हमने अल्फा हेलो कीटोन के साथ अभिक्रिया कराई, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, पिरोल। फर्स्ट स्टेप में ये रहा फर्स्ट स्टेप, बीटा कीटो एस्टर की अभिक्रिया किससे कराई, अमोनिया से। अमोनिया से क्या करना पर बनता है, इनेमीन्स, यहाँ से H2 और ये ऑक्सीजन, इसको डबल बॉन्ड NH को हमने किस में चेंज कर लिया, NH2 में। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन्स की अभिक्रिया इनेमीन्स के साथ कराई। इसमें नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंद अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करे, कार्बन नाइट्रोजन को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन C पे कार्बन पे ट्रांसफर, अगेन यहाँ से हेलोजन बाहर, ये जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वापस से क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। सेम पॉल जो भी अपन ने इससे पहले पढ़ी थी नॉर पायरोल संश्लेषण, उसकी तरह है। CH के बंद के इलेक्ट्रॉन CC बंद को ट्रांसफर, कार्बन से नाइट्रोजन को ट्रांसफर। अब ये नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन पे ट्रांसफर और कार्बन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इस पे हम क्या जोड़ देंगे, H+, ये जुड़ गया H+। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने देख लिया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से H2 निकाला, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड पिरोल। अब इसमें जो COO C2H5 है उसको भी हम हटा सकते हैं। COO C2H5 को हमने क्या किया, जल अपघटन, जल अपघटन से एस्टर समूह एसिडिक समूह में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस एसिडिक समूह को भी बाहर निकालना है, तो इसका हमने क्या कर दिया, बी कार्बोक्सिलीकरण, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और हमें 2,5 डाइमिथाइल पिरोल प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या, नाम लिख देना उत्पाद का, 2,5 डाइमेथिल पिरोल। ये हमने पढ़ी है पिरोल बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पिरोल की रासायनिक अभिक्रियाएं।